हाँ बेटा, तो आज हमारा जो डे रहेगा इसमें हम आज वाली क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो एक्सरसाइज 3 में फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, इसमें बोला गया स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ अ ईएमएफ। एक कार है, इसका हमें ईएमएफ गिवन है 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस of the battery is 0.4 ohm, then what is the maximum current that can be drawn from the battery? मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है? तो बेटा मैक्सिमम जो करंट होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो ईएमएफ होता है और मिनिमम रेजिस्टेंस जो इंटरनल होता है। तो मैक्सिमम करंट जो आएगा मेरे पास हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 0.4, आंसर इज 120/4 इज 30 एम्पियर। इतना मैक्सिमम करंट जो है इस बैटरी के थ्रू फ्लो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3.2, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage across the battery if the circuit is closed? तो सबसे पहले आपसे बोला गया एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है जिसकी वैल्यू R है, ठीक है। R हमें पता करना है अगर सर्किट में इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो बेटा जब सर्किट में करंट फ्लो होता है तो करंट होता है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R प्लस R। Now value of current is 0.5 is equal to EMF 10 divided by resistance 3 plus R। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3 plus R is equal to, ये मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 5/10 मतलब 1/2 that is 20। तो R की जो वैल्यू आएगी इट इज 17 ओम। R इज 17 ओम। फिर क्या पूछा गया टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? तो ये 17 हो गया, तो टर्मिनल वोल्टेज की जो वैल्यू की V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है 0.5 इंटू आर कितना बेटा 17। तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी 8.5 वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा टर्मिनल वोल्टेज, करेक्ट। तो ये दो क्वेश्चन हुए। नाउ क्वेश्चन थर्ड, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो इन थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, 3 resistors that is R1, R2 and R3 are given, in which first is 1 ohm, second is 2 ohm and third is 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of combination? तो in series combination total resistance will be R1 plus R2 and R3, ठीक है। Now what is the resultant? 3 plus 2 plus 1 that is 6 ohm. तो total resistance is 6 ohm, correct. This is the answer of question A. In part B, if the combination is connected to a battery of 12 volt, this combination in which 3 resistors are connected in series, now connected with the help of a battery of 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across the resistor. तो total current is total EMF by total resistance. Now current is 2 एम्पियर। जब 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा 1 में, 2 में और 3 ओम में, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। I कितना है 2 इंटू 1 दैट इज 2 वोल्ट, 2 इंटू 2 दैट इज 4 वोल्ट एंड 2 इंटू 3 दैट इज 6 वोल्ट। Now calculate 6 plus 4 10 plus 2 12, 12 equal to 12, correct. Now in part C नहीं सिर्फ दो ही पार्ट है इसके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका
3.3 हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बिफोर एडिशनल इज 13 क्वेश्चन। तो 3.3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन, 3 registers again R1, R2 and R3. R1 is 2 ohm, R2 is 4 ohm and R3 is 5 ohm are connected parallel. What is the total resistance of combination? So 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. 1 by R equals to 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 5. R equals to, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा बेटा कितना मेरे पास 20, 10 प्लस 5 प्लस 4। तो R की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी 20 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 4 19। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। नाउ इन पार्ट बी, दिस इज पार्ट ए। नाउ इन पार्ट बी what is given? This combination is connected to a 20 volt battery and negligible internal resistance determine the current through these resistors. अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें मेरे पास 3 रजिस्टर्स थे इस तरह से, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों कनेक्टेड 12-20 वोल्ट की बैटरीज हैं, ठीक है। और ये है मेरा कितना बेटा 2, दिस इज 4, दिस इज 5। हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल सेम होता है, तो यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ पर 20 वोल्ट। तो जो करंट I1 आएगा इट इज V by R1, I2 जो आएगा इट इज V by R2 एंड I3 जो आएगा इट इज V by R3। 20 by 2 इट इज 10, 20 by 4 इट इज 5 एंड 20 by 5 इट इज 4। टोटल करंट 10 प्लस इट इज 19 एम्पियर। तो टोटल जो करंट हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा 19 एम्पियर हो जाएगा, करेक्ट। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 3.5। क्वेश्चन नंबर 3.5, एट रूम टेम्परेचर को इनिशियल टेम्परेचर हम एज्यूम कर लेते हैं विच इज T नॉट। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है हमें। एट द रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट, इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 100 ओम है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी। अब रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा बढ़ के 117 हो गया, तो आपसे पूछा गया अब टेम्परेचर कितना होगा जिस पर रेजिस्टेंस 117 हो चुका है। और कहा गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस जो है वो कितना है बेटा, अल्फा की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है वो इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, इसको एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, अल्फा की जो वैल्यू होती है डेल्टा आर बाय आर इंटू डेल्टा टी होती है। तो यहाँ से डेल्टा टी जो हो जाएगा बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा डेल्टा आर बाय आर इंटू अल्फा। डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा आर बाय आर इंटू अल्फा, करेक्ट। डेल्टा इज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो चेंज इन रेजिस्टेंस 17 आएगा, डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, सॉरी मेरे पास 100 है, इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास यहाँ पर 1.7 इंटू 10⁻⁴। टी माइनस इनिशियल कितना है 100, तो टी इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो प्लस 100 हो जाएगा, प्लस अगर इसको सॉल्व करें हम तो +2 से -2 गया बचा यहाँ -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो 1700 डिवाइडेड बाय 1.7। तो इसको सॉल्व करेंगे 100 और एक डेसिमल ऊपर जाएगा 1000, तो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका क्या होगा बेटा फाइनल टेम्परेचर होगा। तो इतने टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना इंक्रीज हो जाता है बेटा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 27 पर 100 ओम था तो मुझे कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मुझे कितना टेम्परेचर रखना पड़ेगा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ेगा, तब मेरा फाइनल टेम्परेचर क्या होगा बेटा यहाँ पर
सॉरी फाइनल रेजिस्टेंस 117 हो जाएगा। करेक्ट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6। A negligible small current is passed through a wire of length 15 मीटर। एक वायर जिसका लेंथ कितना है बेटा 15 मीटर है और इसमें हमने एक नेग्लिजिबल करंट पास किया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 5 ओम है। हाँ बेटा क्वेश्चन में गिवन है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसका लेंथ 15 मीटर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है और नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पासेस थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 6 into 10 to the power minus 7 meter square and its resistance measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material of temperature? तो R is equal to rho L by A, then the value of rho will be R A by L. R is 5, A 6 into 10 to the power minus 7 divided by 15. 5 1 जा 5 3 जा 3 2 जा, resistivity will be 2 into 10 to the power minus 7 ohm into meter. This will be resistivity of this material. Correct? This is our result. Now in question number 7, if we talk about question number 7, a silver wire has a resistance 7. 2 minutes. हाँ, question number 7, a silver wire has a resistance of 2.1 ohm, या R नोट लेते हैं 80 नॉट 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड and a resistance of 2.7 ohm at a temperature 100 degree centigrade. Determine the temperature coefficient of resistance. Now value of temperature coefficient of resistance is delta R by R into delta T. Delta R change in resistance, that is 0.6 divided by original resistance, it is 2.1 into delta T. अगर हम डेल्टा टी निकालते तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा मेरे पास 72.5। इसमें से इसको माइनस करेंगे 27 माइनस करते तो 73 आता, 0.5 20 72.5। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। करेक्ट। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. Now question number 8, a heating element using nichrome connected to 230 वोल्ट। मैंने एक हीटिंग एलिमेंट है जिसमें निक्रोम वायर यूज किया है बेटा, उसमें मैं एक सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू 230 वोल्ट है। ड्रॉ द इनिशियल करंट मतलब आई नोट विच इज 3.2 एम्पियर विच इज सेटल आफ्टर ए फ्यू सेकंड। कुछ सेकंड के बाद इसकी वैल्यू जो होती है सेटल हो जाती है, कितनी होती है, I इक्वल्स टू 2.8 एम्पियर। व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। इस हीटिंग एलिमेंट का स्टडी टेम्परेचर मतलब ये टेम्परेचर कितना होगा हमसे पूछा गया है। ठीक है। रूम टेम्परेचर जो था मतलब ये जो था वो कब था बेटा, रूम टेम्परेचर पर था ये करंट। ये जो करंट था मेरे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें दे रखा है, दैट इज 1.7 into 10 to the power minus 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अभी अगर देखा जाए तो अगर मुझे टेम्परेचर फाइंड करना है T, मुझे T नोट तो गिवन है, वैल्यू ऑफ T नोट इज 27, मुझे T कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो इसके लिए मुझे R और R नोट पता होना चाहिए। तो R नोट तो निकल जाएगा कैसे बेटा, V बाय आई नोट। V कितना है 230 जो चेंज नहीं होने वाला, आई नोट कितना है बेटा 3.2। तो यहाँ पर मेरे पास R नोट की वैल्यू हो जाएगी। करेक्ट।
अगर मैं R की वैल्यू निकालूँ इज इक्वल टू V बाय आई, 230 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू कितनी बेटा 2.8, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ किसके लिए, फाइनल टेम्परेचर पता करने के लिए। तो फाइनल टेम्परेचर अगर मैं पता करूँ यहाँ पर, तो जो फॉर्मूला होगा मेरे पास डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा R बाय आर इंटू अल्फा, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा R। डेल्टा R मतलब इन दोनों का मुझे चेंज निकालना है। तो 230 डिवाइड बाई 2.8 माइनस 230 डिवाइड बाई 3.2 डिवाइडेड बाय, ये इनिशियल है, इनिशियल 230 डिवाइड बाई 3.2 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास क्वेश्चन में 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4। अगर इसको हम सॉल्व करें तो t इज इक्वल टू टी नॉट की वैल्यू कितनी है 27 प्लस यहाँ पर हम 230 कॉमन लेते हैं बेटा, तो आएगा 3.2 माइनस 2.8 डिवाइड बाई 3.2 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाय 230 डिवाइड बाय 3.2 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, 230 से 230 कैंसिल आउट हो गया, 3.2 से 3.2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग टर्म बचेगी 3.2 में से ये माइनस हुआ यहाँ पर, तो 12 माइनस 8 4, 2 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 2.8 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस 27। इसको सॉल्व करोगे बेटा आप, तो आपको फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, ओके।